बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पीडीएम की 13 जमायतें यानी 13 जमायतों ने मिलकर पाकिस्तान की 13 जमातें यानी पूरे पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमरान खान की हुकूमत को गिराया और गिराने के बाद उन लोगों ने सबसे जो पहला काम किया वो क्या था कि सबसे पहले उन लोगों ने अपने ऊपर जो केसेस थे, नेब के केसेस से, एफआईए के केसेस से, उनको ख़त्म करने में ज़बरदस्त हिकमत अमली अख्तियार की। और पीडीएम की गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो फर्स्ट अमेंडमेंट लाई नेब ऑर्डिनेंस 1999 के हवाले से 2022 में, उसमें सबसे बेहतरीन जो काम किया कि अपने केसेस को ख़त्म किया। भाई ये तुम्हारा जुरिडिक्शन नहीं है, ये तुम्हारा जुरिडिक्शन नहीं है, ये केसेस जो है वो ख़त्म होंगे। यानी जो जो अपने मफादात के हवाले से उन लोगों ने तरमीमें लाने का इरादा किया था, जो सोच रहे थे, जो इमरान खान के ऊपर जिस चीज़ का जो बोझ था, प्रेशर था कि हमें एनआरओ दे दो, वो साबित हुआ रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद फर्स्ट तरमीम नेब ऑर्डिनेंस में लाने की वजह से। उन लोगों को करना क्या चाहिए था, पीडीएम की गवर्नमेंट को, कि इमरान खान की हुकूमत को जो रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से ख़त्म किया, तो उन लोगों को सबसे पहले यानी पीडीएम की गवर्नमेंट को अवाम का रिलीफ यानी जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनको रिलीफ देना चाहिए था। लेकिन उन लोगों ने अपने आप को रिलीफ दिया यानी एनआरओ दिया, एनआरओ 2। पहले जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, उसके बाद उन लोगों ने अपने आप को एनआरओ दिया, यानी किसी और ने एनआरओ नहीं दिया। पीडीएम की गवर्नमेंट ने अपने आप को रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनकर साबित कर दिया कि अपने आप को जब हुकूमत में लाओ तो अपने आप को रिलीफ कैसे देते हैं। वो एनआरओ 2 के हवाले से जो अपने आप को रिलीफ दिया कि सारे केसेस अपने ऊपर जो थे इमरान खान को हटाकर वो ख़त्म कर दिए खुद ब खुद। पहली तरमीम थी, उसको इमरान खान ने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया, और चैलेंज करने के बाद उन लोगों ने जो अदालती कार्रवाई के हवाले से जो रिमार्क्स आ रहे थे कि जो फंडामेंटल राइट्स थे उसको वायलेट किया गया है इस तरमीम के हवाले से। ख़ास जो नुकता था यही था कि जो लोग सज़ा भुगत गए हैं, जो लोग सज़ा याफ्ता हो गए हैं, या जो लोग अभी इस रेफरेंस के हवाले से अभी कार्रवाइयों में जो प्रोसीडिंग्स के हवाले से शामिल हो रहे हैं, तो उनका क्या बनेगा। तो उन लोगों ने सेकंड अमेंडमेंट लाई इसी 2022 के हवाले से। उसमें 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लाई तो सही, लोगों के ऊपर पाकिस्तान के शहरियों में जो जो जवाबदार थे नेब के रेफरेंस के हवाले से, उन लोगों में ये खुशियाँ तो हो गई, खुशियाँ तो आ गई कि ज़बरदस्त काम हुआ है। हमारा भी 50 करोड़ से ऊपर जो सेक्शन 5O के हवाले से तरमीम लाई है पीडीएम की गवर्नमेंट नेब ऑर्डिनेंस के हवाले से, कि 50 करोड़ से जो कम जो केसेस होंगे, रेफरेंस होंगे, वो नेब के दायरे कार में नहीं है। लेकिन वो बताएं तो सही वो कौन से केसेस, वही केसेस जो गवर्नमेंट की कैबिनेट हो, जो बोर्ड हो, जो उसके टैक्स के हवाले से, वो तो बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व है। जब भी बड़े बड़े लोगों के ऊपर जो केसेस होंगे वो खत्म हो गए, लेकिन जो गरीब, जो लो क्लास का जो मुलाजिम है गवर्नमेंट का, मिसाल ट्रेजरी का 2-4 ग्रेड का बंदा हो, 15 या 16 ग्रेड का जो सीनियर ऑडिटर या जूनियर ऑडिटर हो, या जो एक टीचर हो, या जो भी ऐसा क्लार्क हो, बैंक का कोई मुलाजिम हो 8, 10, 11, 12 ग्रेड का, उसके हवाले से जो भी करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से जो बात आती है और वो 50 करोड़ से नीचे आती है, फिर भी अदालत कहती है ये तो टैक्सेशन के हवाले से, ये तो बोर्ड का डिसीजन हो, जब ये कैबिनेट का डिसीजन हो, ये जो डिसीजंस हो, जो गवर्नमेंट के हवाले से कंबाइंड डिसीजन हो, कमेटी का कोई फैसला हो, ये तो इंडिविजुअल डिसीजन है। यानी जो बंदा गरीब हो तो कोई रिलीफ नहीं है। जो गरीब बंदा, जो लो क्लास का इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व है, वो 50 करोड़ से कम भी अगर उनका रेफरेंस होगा नेब के हवाले से, वो कभी आज़ाद नहीं होगा। आज़ाद कौन लोग होंगे। पीडीएम की गवर्नमेंट ने ये जो रिलीफ दिया है ये उन लोगों को दिया है जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनके अलावा पाकिस्तान के किसी शहरी को ये रिलीफ नहीं है। ये जो अमेंडमेंट लाई गई है आर्टिकल 8 के हवाले से, ये वायलेट करती है
आइन पाकिस्तान का जो आर्टिकल नंबर 8 है, लॉज इनकॉन्सिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। एक कैबिनेट के हवाले से हो या फेडरल बोर्ड का डिसीजन हो, कमेटी का डिसीजन हो, उन लोगों को रिलीफ मिले, लेकिन कोई गरीब, कोई लो क्लास का कोई बंदा हो वो फंस जाए। ये थोड़ा कानून कंफ्यूज करता है अदालती डिसीजंस, अदालत के हवाले से भी डिसीजंस देने में, और जो लिटिगेंट्स है उनको भी, जो वकला साहब आ रहे हैं वो भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। ट्रेजरी का लो क्लास का बंदा अगर आ जाए, टीचर आ जाए, कोई एजुकेशन का कोई क्लर्क आ जाए जिसने बिल दे दिया, बिल जारी किया, लेकिन वो फंस जाता है। लेकिन ये जो मगरमच्छ है ये फंसते नहीं है। ये कानून का जो इस लोगों ने कानून की जो अमेंडमेंट्स के हवाले से जो रिलीफ का नाम दिया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान के शहरियों को रिलीफ दिया है, ये सिर्फ अपने आप के लिए रिलीफ है, उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहरी को, किसी भी जो पाकिस्तान का सिटीजन है, लो क्लास का हो, मेरे जैसा कोई गरीब हो, उसको नेब के हवाले से फंसना ही है, कोई रिलीफ नहीं है। और जो दूसरी अमेंडमेंट 2022 में पीडीएम की गवर्नमेंट में ने जो की है, नेब ऑर्डिनेंस 1999 के हवाले से, वो की है कि कोई भी बंदा अगर सजा याफ्ता हो तो वो पीपी को चैलेंज कर सकता है। यानी वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर, वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर कौन चैलेंज करेगा? ये कौन सा रिलीफ है आपकी तरफ से पाकिस्तान के शहरियों को? आपने तो कभी, बड़े बड़े मगरमच्छों ने तो कोई पीबी की नहीं, वो जेल से अंदर, जेल गए, बाहर जमानत पे आ गए, वो तो पीबी के हवाले से है ही नहीं। लेकिन गरीब लोगों का जो नुकसान हो, जो पीबी करके गए 2 लाख 3 लाख 4 लाख, उनके लिए उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन, भाई रेफरेंस हो गया दाखिल, अदालत को कोई अख्तियार नहीं था बेल के हवाले से, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनकी ने बेल जो है ना वो रद्द हो गई, पिटीशन उसकी खारिज हो गई, वो कस्टडी हो गई। वो बेचारे छोटे छोटे मुलाजिम जो अंदर थे, जेल में थे, उन लोगों ने तंग आकर अपने प्ली बार्गेन के हवाले से 2,50,000 या 30,000, 4 लाख 5 लाख रुपया, 5 लाख तक जो पीबी थी वो पे करके अपनी रिलीज करवाई, यानी आजाद हुए, बाहर निकले। अब जब आपने कर दिया कि सेक्शन 25BA के हवाले से जो सेकंड अमेंडमेंट लाई गई है नेब ऑर्डिनेंस 1999 के ऑर्डिनेंस में, इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो बड़ा रिलीफ कहते हैं कि दे दिया हमने पाकिस्तान के शहरियों को, आप बताएं वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर क्या? वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर कैसे चैलेंज करेंगे कि जज का ऑर्डर? जज का तो ऑर्डर था नहीं, वो तो नेब का प्रोसिक्यूशन या नेब की जो ब्यूरो थी उसने वो रिकमेंडेशन दी कि ये बंदा एप्लीकेशन दे गया है, आपको भी हमें भी, ये पीबी वॉलंटियरली करना चाहता है, तो हमने इसकी अप्रूवल दे दी, आप इसको भली आज़ाद कर दें। तो वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर चैलेंज करने कैसे आपने ये तरमीम लाने में ये ज़हन बनाया? कौन सा ये लॉ मेकर था, कौन सा ये रिलीफ माइंडेड बंदा आपने बिठाया था कि पाकिस्तान के शहरियों को ऐसे जलील करना है? कैसे? यानी आप अपने केसेस को खत्म करने के लिए कानून का वो नुक्ता उठा के रखते हैं नेब के ऑर्डिनेंस के हवाले से तरमीम लाकर, को जो किसी अदालत देखे तो वाह वाह आप तो आज़ाद हो गए। लेकिन जब कोई पाकिस्तान का छोटा शहरी, मेरे जैसा कोई गरीब बंदा अगर वो फंस जाए, वो अपने कैसे, मैं पीबी मैंने की थी, वो मैंने अब पीबी चैलेंज करनी है, नई तरमीम आई है 2022 में, मैंने रेफरेंस के दौरान अंदर था जेल में, तो मैं पीबी को चैलेंज करना चाहता हूं, मैं अब वापस लेना चाहता हूं। को जज अदालत पूछती है कि ये तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है, रेफरेंस तो है नहीं इसमें, रेफरेंस ट्रायल के हवाले से, अगर ट्रायल के दौरान भी पीबी हो गई तो वो भी चैलेंज कर सकता है। लेकिन क्या है कि इन लोगों को, कोई पाकिस्तान के शहरियों को, पीडीएम की गवर्नमेंट को ये जहन में ही नहीं है कि पाकिस्तान के पाकिस्तानी कौम को कोई रिलीफ देना है, चाहे वो खाद और खुराक के हवाले से हो या वो केसेस के हवाले से हो। किसी भी तरह उनका ये माइंड ही नहीं है, माइंड सेट नहीं है उन लोगों का कि पाकिस्तान के किसी भी गरीब निचले वाले तबके को रिलीफ देना है। इसलिए तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने ये बार बार ये कहा है कि ये पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स जो थे उनको वायलेट किया गया है। ये कौन सी अमेंडमेंट आप लाए हैं कि सिर्फ आपको ही फायदा हो, पाकिस्तान के किसी शहरी को, और कोई निचले वाला तबके वाला कोई शहरी हो, वो उसको किसी एक बंदे को आपने रिलीफ दिया हो तो वो बता। इस केस में अमेंडमेंट के हवाले से किस जिम्मे में, किस पैरा के अंदर पाकिस्तान का वो शहरी जो 2, 3, 4 लाख तक मुजरिम ठहरा और उसने पीबी की, अपने किसी भी मजबूरी की वजह से वो बंदा अपनी आज़ादी नौकरी से हाथ उठाकर
اپنی آزادی لے کر آیا ہے، ابھی باہر ہوا ہے، ابھی وہ پی بی کر کے یعنی وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر کے بیفور دا کورٹ اپلیکیشن دے کے نیب سے اپروول لے کے آزاد ہو گیا ہے کہ سیکشن 2A کے تحت کے کون کون سے کیسز اس میں وہ کورٹ نہیں چلا سکتے، وہ تو آپ کے ہی کیسز ہیں، آپ کو ہی ریلیف ہے اس میں۔ میرے جیسا بندہ جس کو 10 کروڑ 12 کروڑ کا کوئی ریفرنس ہے وہ کون چلائے گا؟ یعنی غریب لوگوں کا کیس پھر بھی نیب چلائے گی، ان کو ڈنڈا دے کر ان کو اندر کرے گی، آپ لوگوں کو نیب ہاتھ نہیں لگائے گی۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے کہ یہ ترمیم ہے قانون کے حوالے سے بالکل غلط۔ اور اس میں دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، جو میں سمجھتا ہوں پرسپیکٹو اور پروسپیکٹو جو چیز دو الفاظ ہیں وہ بار بار آتے ہیں اس قانون کے ترمیم کے حوالے سے کہ آیا یہ جو قانون ہے یہ پچھلے والے کیسز کے حوالے سے جو پینڈنگ پروسیڈنگس ہے، انکوائری ہے، انویسٹیگیشن ہے، ریفرنسز ہے، یا ریفرنس اسی ریفرنس کے اندر کہ یہ اس بندے پہ بھی لاگو ہوگا جو پی بی کر کے گیا ہے، یعنی کنوکٹیڈ تو نہیں ہے لیکن وہ پی بی کر کے گیا ہے، اپنی جان چھڑا کے، یعنی میرٹ پہ وہ ڈیسیشن نہیں تھا، وہ جسٹ ایز والنٹریلی سرنڈر تھی بائی دا ایکیوز جو اندر تھا، جوابدار اندر تھا، کسی بھی سبب کی وجہ سے اس نے پی بی کی اور آزاد ہو گیا۔ وہی کیس، وہی ریفرنس، وہی انکوائری، وہی انویسٹیگیشن ان سب پہ لاگو ہوتا ہے، پچھلے والوں پہ، یا وہاں تک چھوڑ کے جس دن سے یہ امینڈمنٹ لائی گئی تھی یہ 2022 میں، اس کے بعد کی یہ پروسپیکٹو اس کا جو فورس ہوگا، پروسیجر ہوگا، پروسیس ہوگا، وہ اس پہ نافذ ہوگا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے گی، اور میں سمجھتا ہوں اس قانون کے اندر کوئی ریلیف نہیں ہے چھوٹے لوگوں کو، پاکستان کے کسی بھی شہری کو۔ تو یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ میں سمجھتا ہوں عمران خان اگر چاہے تو اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں مین وائل سسپینڈ کرائے، گزارش کرے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس امینڈمنٹ کو سسپینڈ کرے، ان کے سارے کیسز جو ختم ہو گئے ان کو سیم پوزیشن پہ بحال کرے، اور جو نئی گورنمنٹ آئے وہ ان کو دیکھے کہ امینڈمنٹ کے حوالے سے پاکستان کے کن کن نچلے والے شہریوں کو، سٹیزنز کو، جو شہری ہیں پاکستانی ہیں، ان کو ریلیف ہے اس میں۔ اگر ہیں تو وہ ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو ان بڑے بڑے مگر مچھوں کے اوپر جو کیسز ختم ہوئے ہیں یا ختم ہونے جا رہے ہیں ابھی بھی، تو ان کو کم سے کم سیم پوزیشن پہ بحال کیا جائے تاکہ پاکستان کے خزانے کا کوئی نقصان ہو، پاکستان کی لوٹی ہوئی جو دولت ہے، ملکت ہے، خزانہ ہے پاکستان کے شہریوں کا، جو ہمارے ٹیکس کے اوپر جو ہمارا جو ٹیکس کلیکشن ہوا تھا اربوں خربوں روپے کا، وہ جو مس یوز ہوا، مس اپروپریٹ ہوا، ان کو ریکور کیا جائے اور پاکستان کے خزانے کو مکمل طور پر بھر کے پاکستانی قوم کا مستقبل سنوارا جائے۔ امید کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان اس امینڈمنٹ کے حوالے سے جو بھی پٹیشن ہے، عمران خان کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، یا جس کی بھی ہو، پاکستان کے شہریوں کو مد نظر رکھ کے اس کا فیصلہ کریں گے۔ آپ کی بڑی مہربانی۔